मगर जो फर्क डाला है वो बुमराह एंड कंपनी ने डाला है। क्योंकि शानदार बॉलिंग, बुमराह की बात बार बार मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो उन्होंने बॉलिंग स्पेल कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो उसकी जो मिसाल है वो नहीं मिलती है। जसप्रीत बुमराह, व्हाट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप। यार ये बंदा भला का आदमी है जो कि गेम का पूरा पासा पलट देता है। पूरे प्रोसेस के अंदर भाई साहब उस बंदे ने फाड़ के रख दी है। 200 टेस्ट विकेट्स लेने वाला दुनिया का पहला बॉलर। सारी बात हो रही है वहाँ बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं। जनरली मैच फिनिशर है, कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देता है। खासतौर पे बुमराह के आने के बाद, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स, इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो कॉम्बिनेशन। आप क्यों डाउन है? मैं एम नॉट डाउन एट ऑल। आई थिंक दे प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट। अगर बॉलिंग उनकी वापस लाई है, जो उन्होंने बॉलिंग किया अंडर प्रेशर, जिस तरह की कैप्टनसी किया रोहित शर्मा ने, आई थिंक दे डिजर्व बुमराह। इसलिए बुमराह दुनिया के बॉलर एक तरफ मैं बोलता हूं और बुमराह एक तरफ। आज मिचेल स्टार्क ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी बात बोली है कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट बॉलर है। भाई साहब, चाहे रेड बॉल हो, चाहे व्हाइट बॉल, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे नया बॉल हो, चाहे पुराना बॉल हो, चाहे नई बॉल से स्विंग हो, चाहे पुराने बॉल से ओवर रिवर्स स्विंग हो, यॉर्कर हो, शॉर्ट पिच डिलीवरीज हो, हर किसी का मास्टर है भाई साहब जसप्रीत बुमराह। और आज क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। जसप्रीत बुमराह के ऊपर आप आए तो जो स्टैट्स मिले हैं, लोएस्ट बॉलिंग एवरेज जिसने 200 विकेट्स ली हैं, लोएस्ट बॉलिंग एवरेज में 200 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह, 19.38 एवरेज है उसकी। इसमें वसीम अकरम भी पीछे हैं, इसमें कॉटली एम्ब्रोस भी पीछे हैं, इसमें दुनिया के जितने 73 खान बॉलर गुजरे हैं, वकार, शोएब अख्तर, बाकी भी दुनिया भर के, मैग्रा, ब्रेटली, सब इसके पीछे हैं। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पर क्या जादू है। बुमराह के ऊपर वसीम अकरम ने जो स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर, और सदियों में एक ही बार इस तरह के बॉलर जो है जन्म लेते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में बैठकर जो है वो इंडिया के बॉलर्स की तारीफ की जा रही है। और वो 200 विकेटें इस तरीके से आएंगी कि आज तक किसी ने इतनी कम एवरेज के साथ 200 विकेटें नहीं ली। लेस देन 20 रन पर विकेट के हिसाब से भाई साहब विकेटें ली हैं। ऐसी कमाल की बेहतरीन, एक ही ओवर में ट्रेविस हेड को चलता किया। बर्थडे था ट्रेविस हेड का बाय द वे, और बर्थडे गिफ्ट जो है वो बुमराह की सूरत में मिला है। बुमराह ने 1 रन पे आउट किया और फिर मिच मार्श को और कैरी को, बस किस किस का नाम ले भाई साहब। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में और रिकॉर्ड बना दिया है। ना वसीम अकरम के पास है, ना शोएब अख्तर के पास है, ना ब्रेटली के पास है, और टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आज ट्रेविस हेड को आउट किया, आज ट्रेविस हेड का बर्थडे था, लेकिन बुमराह ने 1 रन पर ट्रेविस हेड को आउट करके क्या बर्थडे गिफ्ट किया है। तो किस तरीके से बुमराह के वसीम अकरम सहित रमीज राजा, शाहिद अफरीदी फाइन हो गए हैं कि क्या कमाल के बुमराह गेंदबाज है खेलने। ताकि अगर आपको डर है कि इंडिया 300 से ऊपर रन भी चेस कर लेगा, तो फिर आप आराम से पहले सोचें कि हमने 350-400 रन करने हैं। अगर आपको इतना डर लगा हुआ है, फिर आपको ये भी डर था कि अगर 400 की तरफ गया और इंडिया चेस की तरफ ना गया, वो भी डका लगा गया तो मैच ड्रॉ ना हो जाए। ये 2 कंफ्यूजन में रहा ऑस्ट्रेलिया। मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया को जो पहचानता हूँ, ऑस्ट्रेलिया मुझे आज के दिन नजर नहीं आया। हो सकता है ये बुमराह का कमाल है कि उन्हें वो बनने नहीं दिया जो वो बनना चाहते थे। ट्रेविस हेड 1 स्कोर बना के आउट हुए। मिचेल मार्श तो 0 है, इनके सामने 0-1-2-4, 0-1-2-4 यूं लगा के रखिए, कोई मसला नहीं। और कैरी को जो बोल्ड मारा मजेदार के साथ। और दूसरा, जसप्रीत बुमराह के ऊपर आप आए तो जो स्टैट्स मिले हैं, लोएस्ट बॉलिंग एवरेज जिसने 200 विकेट्स ली हैं, लोएस्ट बॉलिंग एवरेज में 200 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह, 19.38 एवरेज है उसकी। इसमें वसीम अकरम भी पीछे हैं, इसमें कॉटली एम्ब्रोस भी पीछे हैं, इसमें दुनिया के जितने 73 खान बॉलर गुजरे हैं, वकार, शोएब अख्तर, बाकी भी दुनिया भर के, मैग्रा, ब्रेटली, सब इसके पीछे हैं। 200 जिसने कम से कम विकेट ली हो, उसकी बॉलिंग एवरेज 19.38 बनती है जसप्रीत बुमराह की। 19.38 अब अंदाजा कर लें। और इसमें इस अगर बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी में देखें ना, बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी में तो उसकी 11 की बनती है एवरेज जसप्रीत बुमराह की, 11 साढ़े 11 की। इस मैच से पहले उनकी बनती थी 10 की, अभी भी शायद 11 साढ़े 11 की बनती है, इससे ज्यादा नहीं है। और ओवरऑल उनकी कितनी है? 19.38। मगर ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है बुमराह के ऊपर। इट्स ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह। माजरत के साथ ये ऐसा लग रहा है कि 10 बहनों का एक ही भाई जसप्रीत बुमराह।
और वो भी आगे से कह रहा है मैं अकेला ही काफी हूं, और वो अकेला काफी है। इस सीरीज का, इस ट्रॉफी का जो भी रिजल्ट निकले, मगर एक जसप्रीत बुमराह जिन्होंने हार नहीं मानी, वो एक वॉरियर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगरचे आज के दिन में आप कह सकते हैं मोहम्मद सिराज ने भी बेहतर बॉलिंग की है, खासकर 3 उनके मेन पिलर जिसमें उस्मान ख्वाजा हैं, जिसमें लबुशाइन है और स्टीव स्मिथ है, इनको आउट किया है। मगर अहम पिलर उनका जो है वो ट्रेविस हेड है, और मिचेल मार्श नहीं रन कर रहे इस पूरी सीरीज के अंदर, मगर इन दोनों को खसकाया है जसप्रीत बुमराह ने। ऑन कॉन्स और कॉन्स्टास को भी छस्ते में चलते किया, और जो उनको सेंड ऑफ दिया वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो भी इसी तरह से करा था। और बुमराह ने, मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बुमराह यूं करेंगे, क्योंकि वो अपनी लय में होते हैं, बट उन्होंने सेंड ऑफ दिया उनको एक तरह से। और मिचेल मार्श का मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ ये इतना खेला था, अब पूरी अभी तक की ट्रॉफी में 4 मैचेस में एक इनिंग नहीं खेला, बाकी 7 इनिंग खेला, उसके 73 रन है। मैक्सिमम रन उसका 47 है, और किसी और इनिंग में वो डबल फिगर में भी नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैच में खेला, एक इनिंग नहीं खेला था, 5 इनिंग में खेला, 4 50s हैं, जिसमें से 2 90 प्लस हैं। और इस पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिर्फ 47 रन है पर्थ में जो उसने किया, और कहीं नजर नहीं आ रहा। आता है बस जिसे बोलते हैं हाजिर डलवाने आता है, अटेंडेंस दिलवाने आता है, और फारिग बॉलर तो वो है नहीं। और मुझे लगता है मगर जो फर्क डाला है वो बुमराह एंड कंपनी ने डाला है, क्योंकि शानदार बॉलिंग ऑप्शंस की वजह से विराट कोहली एंड कंपनी जो है वो सुकून में रहते हैं, और बहुत बड़ा हिस्सा डाला है बुमराह ने और बाकी बॉलर्स ने। बुमराह की बात बार बार मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो उन्होंने बॉलिंग स्पेल कर दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो उसकी जो मिसाल है वो नहीं मिलती है। और उसकी मैं वजह आपको बता दूं, इसलिए कि नया गेंद कंट्रोल करना निहायत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कभी भी एक्स्ट्रा ग्लेस की वजह से आप कंट्रोल नहीं पा सकते हैं। कभी ज्यादा स्विंग हो जाता है, कभी कम, कभी स्क्रैम्बल सीम लगती है, तो पिच से रिएक्शन बॉल का मुख्तलिफ हो जाता है, सो आप कंट्रोल में नहीं होते हैं। मगर बुमराह जब भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और नए बॉल से खास तौर पे, अमूमी तौर पे आजकल हमेशा ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, कंट्रोल दिखाते हैं। कहां से इनको गेंद आउट स्विंग करना है, कहां से गेंद जो है इन स्विंग करना है, कब बाउंसर करना है, और फिर इम्पॉसिबल लेंथ्स पे बॉल करते हैं फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि बैट्समैन को कमिट करना पड़ता है, और हल्की फुल्की मूवमेंट की वजह से जो है वो आउटसाइड एज ले जाता है। मैं नए बॉल पे इसलिए ज्यादा स्ट्रेस करना चाह रहा हूं क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स भी जिस एरा में मैं खेला हूं, बहुत ही शानदार फास्ट बॉलर्स थे, मगर कोई भी नए बॉल से बॉल नहीं करना चाहता था। आप यकीन करें, इसलिए कि कंट्रोल नहीं था। और फिर इमरान खान नेट्स पे एक्स्ट्रा जो है वो ओवर्स करवाते थे हमारे दूसरे फास्ट बॉलर्स को, कि आप इससे आदत डालें ताकि आपको कंट्रोल आएगा, क्योंकि हर कोई जो है वो पुराना बॉल करना चाहता था बिकॉज ऑफ रिवर्स स्विंग। सो इस लिहाज से भी बुमराह की जो अचीवमेंट्स है वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि मुझे पता है कि नया बॉल जो है वो कितना मुश्किल होता है, और इसलिए कि इसका चाल चलन का पता नहीं होता कब कितना स्विंग करेगा या नहीं करेगा। मगर जब बुमराह के हाथ में ये गेंद आता है तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि किस तरह से और कहां से गेंद को हिलाना है। और ये चीजें सीखने वाली हैं बाकी क्रिकेट टीम्स के लिए बुमराह की बॉलिंग से, कि किस तरह से लाइन और लेंथ और किस तरह से एग्रेशन को मिक्स करते हैं वो डेविस्टेटिंग बॉलिंग स्पेल्स में, खासतौर पे नए बॉल के साथ। जसप्रीत बुमराह, व्हाट अ फिनोमिनल बॉलर ही इज, ये बात बोलते हुए भी अंडरस्टेटमेंट लगती है। ही इज वंस अगेन टेयरिंग अपार्ट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप। यार ये बंदा भला का आदमी है, और रोहित शर्मा हो, विराट हो, क्या लकी कप्तान है कि ऐसा एक ऑपरेटर इनके पास मौजूद है जो एक को एक वन मैन आर्मी है, जो कि गेम का पूरा पासा पलट देता है। आई विश यशस्वी जायसवाल 3 कैचेस ड्रॉप कर बैठे हैं, अगर वो कैचेस ड्रॉप ना होते तो उस्मान ख्वाजा 2 रन पे आउट हुए, वो भी 21 रन करके गए। तरह आप लोग को बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आएगा वो ये सोचेगा कि अगर आज हमने इंडिया को आखिरी के 15 ओवर बॉलिंग करनी है, सो हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम होगा हमने कितना तेज स्कोर करना है। ये 350 से 450 के दरमियान एक दफा देके फंस चुके हैं। सो यहाँ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हुआ है, जसप्रीत बुमराह इस पूरे प्रोसेस के अंदर भाई साहब उस बंदे ने फाड़ के रख दी है। 200 टेस्ट विकेट्स लेने वाला दुनिया का पहला बॉलर विद एन बिलो एन एवरेज ऑफ 20, मतलब आज तक 147 ईयर में किसी भी बॉलर, चाहे वो फास्ट हो चाहे वो स्पिन हो, किसी भी बॉलर ने 200 टेस्ट विकेटें नहीं ली है एट एन एवरेज बिलो ऑफ 20 रन्स। ये एक फिनोमिनल रिकॉर्ड है जो कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है। और जसप्रीत बुमराह ने एक को एक आज फिर अपने कंधे पे वो वजन उठाया। वो अपना सैम कॉन्स्टस का बहुत ज्यादा हवा था, आज उसको पहले ही चलते बनता किया। फिर ट्रेविस हेड नहीं हो गया, ये हो गया, फला हो गया, वो ये कर देगा, वो फला कर देगा। मतलब जो सबसे ज्यादा जो 2 सबसे बड़े थ्रेट्स थे इंडिया के लिए,
सैम कॉन्स्टेंस और ट्रेविस हेड दोनों को बहुत जल्दी फारिग किया और गेम में इस वक्त बैलेंस में गेम खड़ा हुआ है। क्योंकि आप ऐसा टोटल अगर इंडिया को दे रहे हैं तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम कितनी देर में इंडिया को आउट करेंगे, हमें कितना टाइम चाहिए इंडिया को आउट करने के लिए, हमें 3 सेशन चाहिए, 3 सेशन या आज के 15 ओवर चाहिए। मैंने कल एग्जैक्टली आपको ये चीज बोली थी और आज सुबह ही इज, और जो हम आपसे बात कर रहे थे कि 1 विकेट और ले तो 200 विकेटें हो जाएंगी, और वो 200 विकेटें इस तरीके से आएंगी कि आज तक किसी ने इतनी कम एवरेज के साथ 200 विकेटें नहीं ली। लेस देन 20 रन पर विकेट के हिसाब से भाई साहब विकेटें ली हैं। ऐसी कमाल की बेहतरीन एक ही ओवर में ट्रेविस हेड को चलता किया। बर्थडे था ट्रेविस हेड का बाय द वे, और बर्थडे गिफ्ट जो है वो बुमराह की सूरत में मिला है। बुमराह ने 1 रन पे आउट किया और फिर मिच मार्श को और कैरी को, बस किस किस का नाम ले भाई साहब। 3-4 खिलाड़ी, बुमराह वंस अगेन अमॉन्ग्स द विकेट्स और ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन को तबाह कर दिया। काश के वो कैच जायसवाल ना छोड़ता तो अभी ऑस्ट्रेलिया के बहुत पतले हालात होते, बहुत ही नाजुक सूरत हाल होती, और क्या ही मतलब कमाल की। और जिस तरह से वो कैच छूटा उसके बाद खैर रोहित शर्मा ने जो एक्सप्रेशंस दिखाए कि क्या यारी क्या कर दिया, तो खैर बहुत ही बेहतरीन शानदार मुकाबला चल रहा है। इसके बावजूद कि जायसवाल ने पहले ख्वाजा का कैच छोड़ा, फिर ये कैच छोड़ा, 2-3 कैच छूटे हैं, लेकिन अपनी धाक बिठा रही है। लेकिन इस बार टीम इंडिया की परफॉर्मेंस का क्रेडिट उनके बॉलर्स को दिया जा रहा है। जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है किस तरह फाइफर मारा, ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दिया। वसीम अकरम जो दुनिया के, पाकिस्तान के जाने माने बॉलर हैं, उनका कहना है कि जसप्रीत बुमराह जो है दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं, और ऐसे बॉलर जो हैं वो सदियों में सिर्फ एक बार ही जन्म लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पर? क्या जादू है, आते हैं तो जाने का नाम ही लेते ग्राउंड से। बिल्कुल इसी तरह ही आज की बॉलिंग की बात करें और डे 1 की बात करें तो कमाल की बॉलिंग उन्होंने कराई। ऑस्ट्रेलिया को नाक के वो कहते हैं कि चने चबवा के रख दी। अरसलान आप क्या कहना चाहेंगे? बुमराह के ऊपर वसीम अकरम ने जो स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर, और सदियों में एक ही बार इस तरह के बॉलर जो है जन्म लेते हैं। बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में बैठकर जो है वो इंडिया के बॉलर्स की तारीफ की जा रही है। डेफिनेटली देखो, जब जाना जाता था सिर्फ एक टाइम पे जब बॉलिंग का नाम आता था तो पाकिस्तान नजर आता था दुनिया को, लेकिन अब अगर बॉलिंग का नाम आता है तो डेफिनेटली इंडिया जो है पहले नंबर पे कंसीडर होता है। उसकी वजह एक ही है जसप्रीत बुमराह। सिर्फ वसीम अकरम नहीं, जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आई थी तो तब विराट कोहली ने भी कहा था कि जसप्रीत बुमराह जो है वंस इन अ जनरेशन बॉलर है, और डेफिनेटली बुमराह लीथल बन गया। उसके स्पेल, उसकी जो परफॉर्मेंसेज है, आप देख लो कि उसको खेलना दुनिया के इस टाइम किसी बैट्समैन की बस की बात नहीं। जिस तरीके से बुमराह ने गेंदबाजी किया है, देखकर पूरा ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज थार थार कांप रहा था। बुमराह के आगे और 4 विकेट लेके चले गए। अनलकी रहे कि लथन लायन का भी विकेट गिर गया था, लेकिन 9 बॉल हो गया। लेकिन फिर भी क्या कमाल के उन्होंने गेंदबाजी की है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि बुमराह जैसा गेंदबाज टेस्ट कैरियर में इस लेवल का गेंदबाजी मैंने करते हुए नहीं देखा है। ये रमीज राजा कह रहे हैं कि मैं वसीम अकरम और इमरान खान का साथ खेला हूं, लेकिन जो स्विंग नया बॉलर से बुमराह के पास है वो किसी के पास नहीं है। और आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साबित कर दिया है कि बुमराह क्यों बड़े बॉलर है और क्यों बुमराह के पाकिस्तान में इतना तारीफ किया जाता है। वसीम अकरम जैसा लेजेंड भी बुमराह का फैन हो चुके हैं कि क्या कमाल का उन्होंने गेंदबाजी किया है और क्या कमाल का इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई में ट्रेविस हेड को जिस तरीके से बुमराह ने गिफ्ट दिया 1 रन पर आउट करके उनका बर्थडे पर, तो आपको क्या लगता है वाकई में बुमराह ने ये बिल्कुल सही गिफ्ट दिया है ट्रेविस हेड को? यदि आपको लगता है तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हो यार, लाइक कर सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।